आइए मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता की किताब अध्याय 1। इसमें पद संख्या 1 से मैं पढ़ूंगा अंतिम पद तक। इसमें इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े या सुने जाने में प्रभु हम सभी को बहुत अच्छा आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल आपको ग्रहण योग्य हो। ऐ हमारे उद्धार करता, हमारी चट्टान। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से कहें एक बार, प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया है। तो आइए हम उसके वचन में से जो पढ़ा गया है उस पर मनन करें, ताकि इसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। भजन संहिता 1 जो इस बात को हमें प्रदर्शित करता है कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य का जीवन किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में बना हुआ है। इन दिनों जब हम उपवास काल में हैं मेरे प्रियो, और संयम काल में हैं, और अपने आप को तमाम प्रकार की बुरी बातों से अलग करके, तमाम प्रकार की व्यर्थ की बातों से अलग करके हम अपने आप को परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। उपवास के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के भवन में लेकर के आना है, किस प्रकार से उसके लिए अपने आप को बनाना है। तो भजन संहिता 1 जिसका जो भजन का प्रारंभ है, जो पहला भजन है, वो हमें फर्क करना सिखाता है एक ऐसे मनुष्य और एक ऐसे चरित्र के विषय में जो दुष्ट है, और दूसरा एक ऐसा चरित्र जो परमेश्वर के लिए धर्मी और परमेश्वर के योग्य है। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में से भजन की शुरुआत होती है उस शब्द से जो हम सबके जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे कहे, धन्य है, धन्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रिय, भजनकार की दृष्टि में और भजनकार की सोच में वो ऐसे व्यक्ति को धन्य कह रहा है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहने का अर्थ यह है मेरे प्रियो, एक ऐसा जीवन वो चाहता है जहां पर परमेश्वर की महिमा हो, जहां पर परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसकी वजह से परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम हो, व्यर्थता के काम ना हो, किसी भी प्रकार से बुराई ना हो, किसी प्रकार से ऐसा जीवन ना हो जो परमेश्वर के चरित्र से विपरीत है या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। और यदि आप इसमें पढ़ते जाएंगे तो आपको 2 भाग मिलेंगे इसके। 1 से लेकर 3 तक एक भाग है और दूसरा भाग है 4 से लेकर के 6 तक। और इन दोनों में 2 प्रकार के व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन किया गया है। और इस पदों को पढ़ने से हमें इस बात की समझ होती है कि हमें कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है। यहाँ पर हमारे लिए 2 चुनाव दिए गए हैं मेरे प्रियो। एक चुनाव उस व्यक्ति का है जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी सकता है, धार्मिकता का जीवन जी सकता है, और दूसरा जो उदाहरण वो है जो दुष्टता का जीवन जी सकता है। यदि आप 4 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है,
क्यों परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है? यदि हम नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो मार्ग की परिचय कराया है। एक ऐसा मार्ग है जो चौड़ा मार्ग है, जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं, जिसमें सुगमता लगती है, जिसमें कोई टकराव नहीं होता है और लगता है कि सब चीज स्मूथली चल रहा है, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंत में मृत्यु है। वो मार्ग नरक की ओर हमें ले जाता है, वो मार्ग हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर के जाता है, और बहुतेरे हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उस मार्ग को नहीं जानता या उस मार्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जिसमें लोग चौड़े मार्ग में चलते हैं और अंत में जाकर मृत्यु की आगोश में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें एक दूसरा मार्ग इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। वो हमसे इंसिस्ट करता है, वो हमसे प्रार्थना करता है, वो हमसे निवेदन करता है, वो हमसे आग्रह करता है कि तुम चौड़े मार्ग में ना जाओ परंतु सकरे मार्ग में जाओ। और सकरा मार्ग मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि सकरा मार्ग आसान मार्ग नहीं है, वो दुख का मार्ग है, वो तकलीफ का मार्ग है, वो पीड़ा का मार्ग है। वहां पर हंसी ठट्ठों में नहीं होता, वहां पर किसी की बेइज्जती करके आनंद नहीं मनाया जाता, वहां पर किसी को नीचा दिखा करके खुश नहीं हुआ जाता, वहां पर व्यर्थ का जीवन जी करके हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम केवल तब प्रवेश कर सकते हैं उस मार्ग में जब हम परमेश्वर की खोज में हो, धार्मिकता की खोज में हो, उसके राज्य की खोज में हो, तो ही हम उस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो व्यर्थ में अपना जीवन नहीं बिताता है वही व्यक्ति धन्य है, वही व्यक्ति परमेश्वर के योग्य धर्मी है, क्योंकि नीचे लिखा है दूसरे पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देता है, इन दिनों हम क्या करना चाह रहे हैं, उपवास और प्रार्थना के जीवन में हम क्या करना चाह रहे हैं? 40 दिन 40 डेज हम लोग परहेज करते हैं, कई बार हम भोजन से भी परहेज करते हैं, कई बार हम दूसरे अपनी हॉबीज से परहेज करते हैं और ज़्यादा समय निकाल करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयास करते हैं। जहां हम पहले 10 मिनट प्रार्थना करते थे, हम 1 घंटा देना चाहते हैं। जहां पर आधा घंटा हम बाइबल पढ़ते थे, वहां पर 1 घंटा बाइबल पढ़ना चाहते हैं। जहां पर हम उपवास नहीं किया करते थे, अब उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप के साथ में आते हैं, मन फिराव के साथ में आते हैं। क्यों आते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहते हैं। और इसलिए यहां पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने के लिए या उसके नियमों को मानने के लिए उत्तेजित है? क्या मेरा और आपका मन परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसके वचन का पाठ करने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे दिलों से, कैसे जीवनों से प्रसन्न होता है, वो यहाँ पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसके वचन को पढ़ता है, उसको सुनता है, उसको मानता है और उस पर रात दिन ध्यान करता है, बाइबल कहती है वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है कि उसके राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि एक ऐसा जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है जिसमें उसकी आशीष सदा काल तक हमारे जीवन में पनपती रहती है। मेरे प्रिय, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33वें पद में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म, उसके राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता ये है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। क्या हम अपना जीवन गफलत में बिता रहे हैं, ठड्डों में बिता रहे हैं और पापियों के मार्ग में खड़े होकर के या पापियों की संगति करके, दुराचारियों की संगति करके अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, या दुष्टों के साथ संगति करके या उसके युक्तियों में शामिल होकर के अपने जवानी को व्यर्थ कर रहे हैं। आज विशेष तौर पर मैं फिर से एक बार जवानों को बोलना चाहता हूं, यदि कोई जवान इसमें सुन रहा है तो सुनिए, बाइबल आज विशेष तौर पर हमसे बातें कर रही है। ये परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ये परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ये परिस्थिति जब एक व्यक्ति ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, ये समय विशेष तौर पर जवानी का समय होता है, लड़कपन का समय होता है। क्योंकि इस समय हम अधूरे ज्ञान के साथ अपना जीवन बिताते हैं। कोई गंभीरता जीवन में नहीं होती है, कोई बोझ जीवन में नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी जीवन में नहीं होता है, तो हम अपने इस जीवन का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं।
एक समय के बाद हमें बुद्धि आती जरूर है, एक समय के बाद हमें ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन तब तक जब हम 30-35 साल के हो जाने वाले होते हैं, हम पीछे मुड़कर देखते तो हम सोचते हैं कि हमने सबसे अच्छा जीवन जो हमारी जवानी का था वो समाप्त कर दिया है, वो खराब कर दिया है। किस बात में खराब कर दिया है? दुष्टों की युक्ति पर चल के, पापियों के मार्ग पर खड़े होकर के, ठड्डा करने वालों की मंडली में बैठ करके, कुल मिला करके व्यर्थता का जीवन जी करके हमने अपनी जवानी को, हमने अपने जीवन के सबसे उत्तम समय को खराब कर दिया है। और प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हमारा जीवन इस प्रकार से खराब हो, क्योंकि वो जानता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, हमें दुष्ट लोग नहीं बनना है, हमें ऐसे हल्के लोग नहीं बनना है जो पवन चलने से उड़ाए जाते हैं। क्या उदाहरण देना चाहता है यहाँ पर? उस भूसी के समान जो पवन चलने से उड़ाए जाते हैं। आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत से लोग गेहूं को घुन से अलग करते हुए दिखाई देंगे। जब बालें तोड़ी जाती हैं, गेहूं इकट्ठा किया जाता है तो उसमें बहुत सारी भूसियां होती है, बहुत सारे उसके ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एक फैन चलाते हैं, बड़ा सा पंखा चलाते हैं और उसके आगे वो इस प्रकार से गेहूं को गिराते हैं ताकि गेहूं जिसमें वेट है, जिसमें गुण है, जिसमें भारीपन है, वो कहाँ गिरे? नीचे गिरे। परंतु जो हल्की भूसी होती है उसको उड़ाई जाती है ताकि गेहूं को उस भूसी से क्या करा जा सके? अलग करा जा सके। मेरे प्रिय, भूसी को इकट्ठा करके लोग क्या करते हैं? भूसी को इकट्ठा करके क्या किया जाता है? पुराने समय में जो लोग बुजुर्ग, यदि आप सुन रहे हैं तो आपको पता होगा, पुराने समय में लोग सिगड़ी जलाया करते थे, सिगड़ी जलाया करते थे और उस सिगड़ी में उस भूसी का इस्तेमाल किया करते थे। और वो भूसी को अच्छे से दबा करके, अच्छे से ठोस करके उसे क्या कर रहा था? भरा जाता था ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक जल सके। भूसी का इस्तेमाल जलने के लिए किया जाता है, जलाने के लिए किया जाता है। और भूसी का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है वो गेहूं की वैल्यू होती है जो भूसी से अलग किया जाता है। हमें वो गेहूं बनना है, हमें वो फल बनना है जिसके गाड़े जाने से फल निकलती है। आप यदि परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 12 उसके 24वें पद में, तो आपको वहां पर एक पद मिलेगा जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता, वो फल लेकर के नहीं आता। मतलब ये है कि गेहूं के दाने में पोटेंशियलिटी होती है, कुवत होती है कि वो जीवन प्रोड्यूस कर सकता है, वो दूसरे पौधे प्रोड्यूस कर सकता है। एक गेहूं के दाने में 1000 बालें पैदा करने की, 100 दाने पैदा करने की कुवत होती है, ज़्यादा पैदा करने की कुवत होती है। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन हमें वो भूसी नहीं बनना जो पवन चलने से उड़ाई जाती है। हमें वो गेहूं बनना है, हमें वो फल बनना है जो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए कुवत रखती है, पोटेंशियलिटी रखती है। लेकिन वो कब होगा? जब हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, पापियों के मार्ग पर खड़े नहीं होंगे, हम ठंडा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे और रात दिन उस पर ध्यान करेंगे। और यदि हम ऐसा करेंगे तो, यदि हम सकरे मार्ग पर चलेंगे तो, यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो, यदि हम उसके वचन को पढ़कर, सुनकर, समझकर उसका पालन करेंगे तो बाइबल कहती है वी विल बी ब्लेस्ड। यहाँ पर लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह व्यक्ति किसके समान हो जाएगा? उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हमारे जीवन में सफलता का रहस्य केवल यही है मेरे प्रियो कि यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, तो तू अपने जीवन में आशीष की वर्षा देखेगा। यहोशू उसका 1 और उसका 7 और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू उसका 1 अध्याय 7वां 8वां पद। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हमारे जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? हम सोचते हैं हमारे जीवन में सफलता का रहस्य
कहना चाहिए शॉर्टकट्स है। हम बहुत शॉर्टकट लेते हैं अपने जीवन में और बहुत सारी सांसारिक चीज़ों पर, बहुत सारे व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं, बहुत सारी बातों पर भरोसा करते हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, अनुशासन नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण, कहना चाहिए उसका डिसिप्लिन नहीं है, उसकी शिक्षा नहीं है, तो हम कभी भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यहाँ पर क्या लिखा है? इतना कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। कहने का मतलब हमें व्यवस्था, अब पुराने नियम की जो व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को परिवर्तित करके या उस व्यवस्था को समराइज करके दो व्यवस्था में बदल दिया है, दो नियमों में बदल दिया है। और दो नियम क्या कहते हैं? तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं, यदि हम परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते हैं, उससे प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके डिसिप्लिन में रहते हैं, उसके अनुशासन में रहते हैं और अपने जीवन को गंभीरता से जीते हैं, तो हम अपने जीवन में, बाइबल कहती है, सफलता को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं। एक और शर्त यहाँ पर है, हमें परमेश्वर के वचन से ना तो दाहिने मुड़ना है ना तो बाएं मुड़ना है। कहने का मतलब उसमें फेर बदल करके अपने सुविधा अनुसार उसको नहीं ढालना है। एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा, उसमें ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में से अपने सहूलियत वाले वचन हम निकाल करके केवल उसको कह देते, नहीं बाइबल में तो ऐसा लिखा है। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं, वो यूहन्ना 2 अध्याय उसके पहले पद से 11वें पद में जो घटना हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, उस एक रेफरेंस को लेकर के वो ये दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो दाखरस बनाया और उन्होंने हमको पीने के लिए कहा है। मेरे प्रिय, उन्होंने दाखरस बनाया है, दाख मधु या शराब नहीं बनाई है, लिकर नहीं बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए, अपने कार्य के लिए हम उसको क्या करते, तोड़ते मरोड़ते हैं और अपने अनुसार उसको परोसते हैं और कहते नहीं बाइबल में तो ऐसा लिखा है। मेरे प्रिय, बाइबल में क्या लिखा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। हमको उससे ना तो दाहिने मुड़ना है ना तो बाएं मुड़ना। जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उसको हमको करना है। तब जहां जहां तू जाएगा, देखिए कहां जहां तू जाएगा, हर परिस्थिति में, हर जगह पर, वहां तेरा काम सफल होगा, वहां तेरा काम सफल होगा। और यहोशू के जीवन से हम ये बात को देख सकते हैं। कनान देश में प्रवेश करने वालों में केवल 2 लोग ही प्रवेश कर पाए थे मेरे प्रियो, और पहले था यहोशू, दूसरा था कालेब। मूसा के बाद यहोशू ने इजराइल की अगुवाई की, चरवाही की, और यहाँ तक अच्छी चरवाही की कि वो खुद भी कनान देश में प्रवेश कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात दिन उस पर ध्यान करता है, ना तो उससे दाहिने मुड़ता है ना तो बाएं मुड़ता है। फिर 8वां पद, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। वो कह रहा है कि इसे कंठस्थ कर ले, इसे मुखाग्र कर ले, ये बात तुझे याद होनी चाहिए, ये बात तेरे मन में बैठनी चाहिए, ये बात जो व्यवस्था की है तुझे हर समय स्मरण रहनी चाहिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? रात दिन ध्यान किए रहना। इसमें पढ़ा दिन रात ध्यान किए रहना, मतलब 24 घंटे इस पर हमको क्या करना है? ध्यान देना है, इसके अनुसार कार्य करना है। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम प्रभावशाली होने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, लैंग्वेजेस सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम प्रयास करते हैं ताकि लोग हमसे प्रभावित हों। मेरे प्रियो, लोग प्रभावित आपसे उस तरीके से भी होते होंगे कि आपने अच्छी पर्सनालिटी बनाई है, आपने सब कुछ किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग तब आपसे प्रभावित होंगे जब आप दिखते साधारण हो लेकिन आपकी वाणी में साधारणता नहीं पाई जाती। वो गंभीर होती है, वो सटीक होती है, वो अपने आप में
परिपूर्ण होती है तब लोग कहते हैं अरे दिखते तो ऐसे नहीं भैया, लेकिन इनकी वाणी में बड़ा दम है, इनकी वाणी में बड़ा दम है। यदि आपको हिस्ट्री पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे महान प्रेरित हुआ, जो सबसे आखिरी में चुना गया, क्या नाम था उसका? शाऊल, जो बाद में पौलुस बना। पौलुस की पर्सनालिटी को आप देखिए। इतिहासकार कहते हैं कि पौलुस की हाइट 4 फीट 4.5 फीट की थी, मतलब 4 फीट 6 इंच की थी। और इसलिए वचन में भी आया है कि तेरे वचन, तेरे प्रेजेंस से ज्यादा सामर्थ्य। जब तू पत्रियां लिखता है तो वो इतनी प्रभावशाली होती है, परंतु जब तू सामने आता है तो हमको लगता नहीं कि उसको तूने ही लिखा। पौलुस के शब्दों में वो प्रभाव है, उसके प्रेजेंस में उतना स्वभाव नहीं, उसके दिखने में उतना प्रभाव नहीं है, परंतु उसके कहने में, उसकी वाणी में, उसके शब्दों में वो गंभीरता है। प्रभावशाली होगा तो सफल होगा, और क्या होगा? प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सफलता का रहस्य ये है, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां सफल इसलिए होंगे, हम प्रभावशाली इसलिए होंगे क्योंकि हमारे साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, और यदि वो हमारे साथ है तो हम कभी भी असफलता को नहीं देखेंगे, परंतु हम अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। इसलिए वो कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। जो कोई परमेश्वर के निकट है, जो कोई जीवन के जल के सोते के पास में है, मेरे प्रियो, उसका जीवन कभी भी पतझड़ के समान नहीं होगा। पतझड़ में जैसे पेड़ों की स्थिति होती है वैसे नहीं होगा, परंतु वो तो ऐसा होगा जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हमेशा उसको हम कहते हैं हरा भरा पेड़ रहेगा, हमेशा वो सदाबहार रहेगा, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होंगे, जब हम पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे, जब हम ठड्डा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे, जब हम दुष्टता की संगति में नहीं रहेंगे, जब हम परमेश्वर की खोजी रहेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे, उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, तो हम उस समान बन सकते हैं। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग प्रभावशाली नहीं होते, दुष्ट लोग सफल नहीं होते, दुष्ट लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलते, दुष्ट लोग धन्य नहीं होते, परंतु दुष्ट लोग क्या होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन चलने से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। ये अदालत कौन सी है मेरे प्रियो? ये अदालत वो अदालत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए बैठेगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। और ये अंत के दिनों में होगा, जब हमारा न्याय होगा तो प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा जब मुकदमा लाया जाएगा मेरे प्रियो, तो हम यदि धर्मी हैं तो खड़े रह पाएंगे हमारे धर्म के कारण, और यदि नहीं है तो हम वहां से क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। क्योंकि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे, परमेश्वर के न्याय के समय ये स्थिर नहीं रह पाएंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, ना पापी स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हमें किस रीति से, किस बुद्धिमानी से इसको चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नरक हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मार्ग को जाने तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि धर्म का मार्ग प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ है। और इसलिए वो कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यदि वो कहता है मैं हूं, तो वो मार्ग को भी जानता है, वो बनाने वाला है, वही उस मार्ग पर हमको ले करके स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है, क्योंकि बिना उसके हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। बाइबल कहती है, ना तो आकाश में ना तो पृथ्वी में कोई दूसरा नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आज हमें चुनने की आवश्यकता है, हम कौन सा मार्ग चुनते हैं? वो मार्ग जिसमें दुष्ट लोग चलते हैं, जो भूसी के समान बन जाते हैं, जो न्याय के समय स्थिर नहीं रह पाएंगे, ना धर्मियों की मंडली में इकट्ठा होंगे। परंतु यदि हम उस मार्ग को चुनते हैं जहाँ पर परमेश्वर का भय है, जहाँ पर परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, जहाँ पर उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है, वहाँ पर हम सफलता को प्राप्त करेंगे। वहाँ पर हम उस वृक्ष के समान होंगे जो सदाबहार है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, परंतु वो जीवनदायी जल के पास में है।
यदि हम ऐसा जीवन चाहते हैं जो जीवनदायी जल के पास हो, तो हमें उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना है और तमाम ऐसी बातों से दूर होना है जो हमारे जीवन को नाश करती है, जिसका वर्णन पद 1 में लिखा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, इस पर तेरी आशीष हो। और प्रभु जी, जितनों ने सुना है सब इसके द्वारा परमेश्वर पिता अपने जीवन में कार्य करे और तेरा भय माने और तेरी करुणा और तेरी दया को अपने जीवन में लेकर चले। तेरे अनुग्रह से परमेश्वर पिता प्रभु जी आज आपने हमें तृप्त किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सब बातों में तेरी महिमा हो, सब बातों में हम तुझे आदर और सम्मान देते हैं। हमारे जीवनों को ग्रहण करें और अपने मार्ग पर चलाएं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है